माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कि पहली कैबिनेट आप में स्थान 10 ग्रहण लाख युवाओं कीजिए। को नौकरी देने का वादा करने वाला आप अपना बहुत वादा सजग भूल क्यों गए? सदस्य हैं, अपना राज्य के स्थान युवाओं को ग्रहण पुलिस कीजिए। से पिटवा रहे हैं। कार्यरत शिक्षकों को महबूब साहब राज्यकर्मी का स्थान ग्रहण दर्जा कीजिए। देने एवं समान आप वेतन समान स्थान भत्ता ग्रहण सुविधाओं कीजिए। का वादा करने वाले आज मौन क्यों हैं? आचरण न कीजिए कि बाध्य होकर के कुछ करना पड़े। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री उस सड़क को दिखवा लें। वहां पर जंगल उगाया है, अभी बने हुए 6 महीना भी नहीं हुई सड़क के। और अनुरक्षण पॉलिसी जितनी है महोदय, अनुरक्षण पॉलिसी के मुताबिक कहीं सड़क का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। उस सड़क में पूरी अनियमितता हुई है, प्राक्कलन के मुताबिक काम नहीं हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई कमेटी गठित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही सड़क की जानकारी जो है प्राप्त कर ली है गया था, जिसमें एक संवेदक द्वारा तकनीकी निविदा को अमान्य कर दिया गया था। सिर्फ 13 संवेदकों को द्वितीय निविदा में से एक संवेदक निविदा के अनुसूचित दर पर जो है इस तरह के कार्य न करें। की जाए, इन पर उचित कार्रवाई की जाए। यह शोभनीय आचरण कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, यह शोभनीय कार्य कर रहे हैं, इन पर उचित कर। आप नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, अब देखिए माननीय सदा सचदेव सिंह जी, 1 मिनट। नहीं, उनको पहले मैंने कहा है, आपको देते हैं, उनको बोल लेने दीजिए। सचदेव सिंह जी, कृषि सलाहकार आज पटना के सड़कों पर उतरे हैं। अध्यक्ष महोदय, और लंबे समय से उनकी मांग रही है समायोजन की महोदय। उनको यह सरकार सूचना ग्रहण करे और उनको समायोजन की कार्रवाई करे महोदय। कृषि सलाहकार काफी मेहनत करते हैं। आप स्थान ग्रहण करें। वाली पार्टी को रोका जाता है। अध्यक्ष महोदय, 33 वर्ष की उम्र में 52 संपत्ति का विरोधी दल मालिक कैसे बना? आप सदस्यों के सत्ताधारी दल के दबाव में सदन नहीं चलना चाहिए महोदय। नेता विरोधी दल महोदय, आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप स्थान ग्रहण मैं कीजिए। आसन का सम्मान करता हूँ। नेता विरोधी दल खड़े हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिए। आसन संरक्षक है आप महोदय। आसन से नेता विरोधी दल को बोलने का परंपरा भी रहा है महोदय। कल के तिथि में जो असंसदीय भाषा का बात कहा गया, तो वो शब्द कहीं से नहीं था। सुनने में या सत्ता के ट्रेजरी बेंच के दबाव में आसन से उस तरह की बात नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप सभी का संरक्षक है महोदय। क्योंकि जनता देख रही है, आज बच्चे भी हैं, और पूरा बिहार में हम लोग विश्वास जीत कर आते हैं। तो ईमानदारी से विरोधी दल का काम है महोदय कि सरकार के कमी को, खामी को, भ्रष्टाचार को उजागर करना, ताकि सरकार उसको संज्ञान में ले। आप स्थान ग्रहण कीजिए महोदय। महबूब साहब, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं नेता विरोधी दल को मैं पुकार दिया हूं, आप स्थान ग्रहण कीजिए। मैं कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं कि पहली कैबिनेट आप में स्थान 10 लाख ग्रहण युवाओं कीजिए। को नौकरी देने का वादा करने वाला आप अपना बहुत वादा सजग भूल क्यों गए? सदस्य हैं, अपना राज्य स्थान के युवाओं ग्रहण को कीजिए। पुलिस से पिटवा रहे हैं। कार्यरत शिक्षकों को महबूब साहब राज्यकर्मी का स्थान ग्रहण दर्जा कीजिए। देने एवं समान आप वेतन समान स्थान भत्ता ग्रहण सुविधाओं कीजिए। का वादा करने वाले आज मौन क्यों हैं महोदय? संविदा कर्मी, लाखों नौजवान, किसान, सलाहकार आज पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं। लाठीचार्ज हो रहा है महोदय। 13 साल से कार्यरत हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हें अस्थायी करते हुए जनसेवक का पद दर्जा दिया जाए। वित्त रहित शिक्षकों का अनुदान की राशि महीनों से बकाया क्यों है महोदय? अनुदान की राशि में कटौती क्यों की जा रही है? और महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस पर पूरा बिहार और देश दीवाना था। आज भ्रष्टाचारियों से समझौता क्यों? आज व्यक्ति को आप क्यों इस्तीफा नहीं ले रहे? आप ही तो थे आधे दर्जन मंत्री से।
राणा रणधीर सिंह जी, माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह। अध्यक्ष महोदय नहीं, आपने मैंने देखिए, आप क्यों बोल रहे थे? पूछता हूं। बैठ करके मैंने इनको कहा, इन्होंने अपने बात को रख दिया। इसके बावजूद भी 3 बार पुकारे राणा रणधीर सिंह जी। मैं भी पुराना सदस्य हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या चाह रहे हैं, इसलिए आप प्रश्न पूछिए। 3रा बार पुकार रहा हूं, अगर नहीं पूछेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय पूछता हूं। राणा रणधीर सिंह जी, पूछता हूं। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 15/6/2023 के प्रातः सीवान जिला के लकड़ी नवीगंज प्रखंड के खबासपुर गांव में सारण मुख्य नहर का दायां तटबंध 204 पर क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त स्थल पर नहर बांध के क्षतिग्रस्त होने की घटना नहर का बाईं ओर मुड़ना तथा बाएं किनारे पर गाद जमा होने के कारण जलस्राव दाईं ओर शिफ्ट करने के वजह से हुआ। नहर का पानी क्षतिग्रस्त स्थल के निम्न प्रवाह में अवस्थित सीढ़ी से होते हुए नहर के बाएं तरफ स्थित चौर में जमा हो गया। क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मती युद्ध स्तर पर कराते हुए अगले दिन सारण मुख्य नहर में जलस्राव प्रवाहित कर दिया गया। खरीफ एवं रबी सिंचाई अवधि में नहर के रखरखाव एवं संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार मौसमी मजदूरों को कार्य पर रखा जाता है। नहर तटबंध क्षतिग्रस्त होने के कारणों की जांच हेतु दिनांक 16/6/2023 को विभागीय उड़नदस्ता दल द्वारा घटना स्थल पर जाकर जांच की गई तथा जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 1349 दिनांक 4/7/2023 के द्वारा कार्यपालक अभियंता सारण नहर प्रमंडल मढ़ौरा से स्पष्टीकरण परीक्षा की गई है। प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा कर 15 दिनों के अंदर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खरीफ एवं रबी सिंचाई अवधि में नहर संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार मौसमी मजदूरों को रखा जाता है एवं इनके द्वारा नहर में जल प्रवाह एवं नहर गेटों का संचालन सुचारू रूप से कराया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। मंत्री जी ने उत्तर तो दिया है, लेकिन मेरे दूसरे खंड का उत्तर नहीं दिया है। बांध पर पहले तटबंध रक्षक बांध चौकीदार हुआ करता था, उसके संदर्भ में भी मैंने प्रश्न किया है। उसके विषय में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। और 1976 में ही बांध का निर्माण हुआ, जिन बांधों का, उस पर अभी तक न रेजिंग और स्ट्रेंथिंग का काम नहीं हुआ है। बिहार में सभी तटबंधों का जो टॉप होता है अध्यक्ष महोदय, वो टॉप की चौड़ाई कम हो गई है। स्लोप जो रहता है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया। और कई मौके से, जैसा मैंने प्रश्न में कहा, समाचार पत्र में भी था, कि विभाग के तरफ से ये जवाब दिया जाता है कि चूहे जो है वो बांध में छेद कर गए और इस कारण से बांध टूट गया। मैं सिकरहना प्रमंडल के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें करीब तिरहुत कमिश्नरी के 7-8 जिले आते हैं। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए। प्रश्न अध्यक्ष महोदय, 165 किलो। एक तो मेरा प्रश्न मंत्री जी से है कि बांध चौकीदार पहले रहते थे, सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन बांध चौकीदार बहाल नहीं हो रहे हैं, उसके विषय में मंत्री जी से पूछना चाहता। माननीय मंत्री, मैंने जवाब में बताया अध्यक्ष महोदय कि अभी आवश्यकता अनुसार मजदूर को वहां पर गेट संचालन के लिए, सिंचाई के काम के लिए रखा जाता है। और फ्लड के टाइम में तो हम लोग रखते ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कहे, करीब 3700 लोग आज भी 1-1 किलोमीटर पर उसी एरिया के, उसी पंचायत के लोगों को रखा गया है इसमें। लेकिन हर एक जगह जहां जरूरत होता है, विभाग के इंजीनियर जो देते हैं रिक्विजिशन, उस हिसाब से वहां पर मजदूर का रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, नहीं हो रहा है। सरकार रोजगार देने की बात करती है, 10 लाख रोजगार के लिए गारंटी की बात हुई। बांध चौकीदार जो रिटायर कर रहे हैं, उस पर कोई बहाली नहीं हो रही। पूरा सदन इससे, मेरा प्रश्न जो है वो चौकीदार की बहाली नहीं हो रही है। बिहार के ग्रामीण रोजगार का सवाल है अध्यक्ष महोदय, उसके विषय में सीधा सवाल है, सीधा जवाब दिलवा। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया है। अब जो है आपका जो प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया है, उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके जिले का भी विषय है, सभी पूरे बिहार का विषय है कि चौकीदार की बहाली, बांध चौकीदारों की बहाली नहीं हो है कि आप मधुबन से आप लकड़ी नबीगंज सिवान पहुंच गए हैं। जुड़ा हुआ है ना सर। बांध वाला इलाका आपका भी है, बांध वाला इलाका हमारा भी है।
बांध वाला इलाका मेरा भी है, बांध वाला आपका भी है। आप अंतिम पूछिए क्या कहना। मेरा बस सीधा एक सवाल है कि बांध चौकीदारों की बहाली करने का विषय सरकार रखती है कि नहीं रखती? माननीय मंत्री जी, अभी ऐसा कोई विषय हमारे संज्ञान में नहीं है, न विभाग के पास है, लेकिन मैंने कहा कि मजदूरों का जहां जैसे जरूरत होता है सिंचाई के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। जो मूल प्रश्न इनका था उसमें भी कहा कि 24 घंटे में हम लोगों ने रिस्टोर कर लिया उस बांध को। जो कार्रवाई है वो 15 दिन में हम लोग करने जा रहे हैं उनके ऊपर, और वजह भी बताया, उसकी भी जांच होगी किस वजह से वहां पे टूटा था। माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र जी जी अध्यक्ष महोदय, जब नहर में भाई वीरेंद्र को मैंने पुकार दिया है। अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेंद्र पूछ रहे जब हैं। नहर में गाद जमा था इसकी जानकारी पदाधिकारी को था या नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं ये माननीय सदस्य का प्रश्न था कि जब नहर में गाद था इसकी जानकारी पदाधिकारी को था कि नहीं? माननीय मंत्री वही स्पष्ट बताया कि स्पष्टीकरण इस विषय में पूछा गया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से। उनका जो आ जाएगा स्पष्टीकरण, उसके बाद उस पर कार्रवाई 15 दिन के अंदर की जाएगी। स्पष्टीकरण पूछा गया एग्जीक्यूटिव। अध्यक्ष महोदय, जब गाद की सूचना पदाधिकारी को था तो बांध के क्षतिग्रस्त होने के पूर्व गाद की उराही क्यों नहीं कर दिया गया? माननीय मंत्री और मैं तो बता रहा हूं आपको कि अगर जो भी कमी है स्पष्टीकरण एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा गया है, उनका जवाब आ जाएगा तो जो भी कार्रवाई करनी है वो किया जाएगा। माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह पूछता हूं। डब्लू सिंह जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य स्थित जलाशय 12मासी नदी स्रोत पर निर्मित नहीं है, बल्कि वर्षापात पर आधारित है। नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षापात होने पर जलाशयों में जल संचयन हो पाता है। यदि वर्षा नहीं हो तो जल संचयन नहीं हो पाता है। दिनांक 21/6/2023 को बिहार राज्य स्थित 23 जलाशयों में से 14 जलाशयों के जीवंत जल संचय क्षेत्र में जल संचित नहीं था। शेष 9 अदद जलाशयों में औसतन 7.40% जल संचयन पाया गया है। साथ ही जुलाई के प्रथम तिथि को पिछले 5 वर्षों में 10% से अधिक जल संचयन पाने जाने वाले जलाशयों की औसतन संख्या 13 है। बिहार राज्य स्थित जलाशयों के जल संचयन के लिए वर्षापात के अलावा वर्तमान में कोई अन्य विकल्प नहीं है, किंतु जिन जलाशयों में गाद के कारण जल संचयन क्षमता में ह्रास हुआ है, उनका जल संचयन क्षमता बढ़ाने जाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के स्तर पर भी 2 मीटिंग हुई थी और उसके द्वारा गाद निकासी की प्रक्रिया की जाएगी और माइनिंग के साथ हमारा समन्वय। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं, शांति बनाए रखें। माइनिंग के साथ कल भी हम लोगों की मीटिंग हुई है, अब वो सही डायरेक्शन में है। जल्दी ही माइनिंग के साथ समन्वय स्थापित करके उसका डिसल्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि खास करके साउथ बिहार के अंदर में जिस तरह का स्थिति अभी उत्पन्न है, खास करके पेयजल से लेके सिंचाई तक का, ये तो भगवान भरोसे छोड़ देने वाली बात है कि कहीं पर जल संचय करने का, कहीं पर भी किसी भी नदी पे कहीं पर भी हम लोग चेक डैम नहीं देख रहे हैं। खास करके हमारे जिला औरंगाबाद के अंदर में 2 बड़ी नदियां हैं, पुनपुन है, बटाने है। और आज आप शांति बनाए रखें, ये कोई तरीका नहीं है। वो पूरक पूछ रहे हैं, उनको पूरक पूछने दीजिए, माननीय मंत्री जवाब देंगे। आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि खास करके औरंगाबाद जिले के अंदर में जो स्थिति आज के डेट में है कि गर्मी के स्थिति में न पीने का पानी था, न मवेशियों को पीने के लिए पानी कहीं भी था। हम लोग जब से पैदा लिए हैं तब से हम लोग जानते हैं कि जो नदियां थी वो 12 मास चलती थी। आज विगत 10 साल से हमारे यहाँ पुनपुन, बटाने, रमरेखा सब सूख गया है नदी। अब उसमें जल संचय करने के लिए पूरे इलाके के लोग और खास करके मवेशियों को जो दिक्कत हो रही है, इस बार हजारों मवेशी वहां मरे हैं पानी पिए बिना।
उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है अभी तक? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो विभाग के बारे में स्पेसिफिक पेयजल के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या व्यवस्था वहां की गई है, लेकिन विभाग को लेकर के जो तो ग्लोबल वार्मिंग तो लंबा डिबेट हो जाएगा। जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, जल जीवन हरियाली लाया गया कि पानी का वाटर लेवल ठीक किया जाए, लेकिन वहां पर मैंने बताया माननीय सदस्य को कि हम लोग माइनिंग डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित, उनका बड़ा रोल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट है, एनजीटी है, एक छोटा सा भी कुछ करने जाइए उसमें 20 तरह का क्वेश्चन उनका आ जाता है, लेकिन माइनिंग डिपार्टमेंट से हम लोगों का समन्वय हो गया है। कल भी इसको लेकर के दोनों डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव बैठे थे, उसका रास्ता निकल गया है और जल्दी ही माइनिंग के साथ जल संसाधन विभाग मिल करके इस टाइप का जितना जगह है उसमें हम लोग खुदाई का काम शुरू करने वाले हैं। पहली बार बिहार में काम होने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम एक चीज जानना जरूर चाहेंगे। माननीय सदस्य बहुत स्पष्ट जवाब दिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि भारत सरकार ने एक हरदम हर मीटिंग में बोला है कि हम लोग नदियों को जोड़ने का काम करेंगे। जहां पे पानी सिंचाई के लिए नहीं आ पा रहा है वहां पे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर करेंगे। पूरे बिहार के अंदर में अभी तक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कहां पर किया गया है, उसकी भी जानकारी पूरे सदन को देने का काम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी भारत सरकार से शांति एक भी योजना भारत सरकार से इंटरलिंकिंग के लिए नहीं दिया गया है, एक योजना भी नहीं दिया गया है। एक कोसी मेची लिंक है, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इंटर स्टेट अपने स्टेट में लिंकिंग कीजिए, जिसका पहला योजना शिवहर में बेलवा में ऑलरेडी उसका मेजर काम हेड रेगुलेटर का हो गया है। और अगला मुझको लगता है पिछले से पिछले कैबिनेट में हम लोगों ने मीनापुर लिंक चैनल को सैंक्शन किया है, जिससे कि शिवहर से जो नदी बागमती का पानी हम लोग बूढ़ी गंडक में ट्रांसफर करेंगे। पहला योजना ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है, काम चल रहा है उसका। अभी बचौल जी, माननीय सदस्य जो प्रश्न करता है वो खड़े हैं, वो जब तक बैठ नहीं जाएंगे तब तक आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। और माननीय प्रश्नकर्ता, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया। आप संतुष्ट होइए, ये कार्रवाई करेंगे, आप अपना स्थान अब ग्रहण करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह पूछता हूं, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग। अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है। पूरे राज्य में कुल 10,240 नलकूप है, इसमें 1,318 नलकूप को परित्यक्त घोषित किया जा चुका है। शेष 8982 नलकूप में से 4703 नलकूप वर्तमान में चालू है और 4219 नलकूप बंद है। खंड ख आंशिक स्वीकारात्मक है। राज्य में किसानों को सिंचाई हेतु नलकूपों के अलावा आहार पाइन, निजी नलकूप एवं नहर इत्यादि के साधन उपलब्ध है, जिससे उन्हें सिंचाई की सुविधा मिल रही है। खंड गौ राज्य के बंद पड़े कुल नलकूप 4219 नलकूपों में से 1742 नलकूप पर मरम्मती हेतु ग्राम पंचायत को राशि आवंटित की जा चुकी है। 794 नलकूपों का प्राक्कलन विभाग के द्वारा स्वयं तैयार किया गया है। निधि की उपलब्धता और विभागीय प्राथमिकता के आधार पर विधिक प्रक्रिया के तहत नलकूपों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से चालू कराया जा सकेगा। माननीय सदस्य डब्लू सिंह जी, अगर संतुष्ट है तो मैं आगे बढ़ूं। जी ना, अन्यथा आप माननीय अध्यक्ष महोदय चाहते हैं तो पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब में दिया है कि 1318 नलकूप प्रत्यक्ष घोषित हो चुका है, बंद है। अब माननीय मंत्री जी उसको रिवाइवल करने के लिए, क्योंकि ये एकदम सीधा किसानों से जुड़ा हुआ मामला है, ये जो बंद पड़ा हुआ है जिसको इसको डिफंड घोषित कर दिया गया है, उसके लिए अभी तक कार्य योजना आपके विभाग से
सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है उसकी जानकारी हम चाहते हैं। पहला, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जिस नलकूप को प्रत्यक्ष घोषित किया गया है वहां पे शहरी आबादी बस गई है, वहां पे नलकूप की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष है, जो खराब है, उसके लिए विभाग काम कर रहा है। उसको आगे हम लोग निधि के अनुसार जब जब आएगा हम लोग ठीक करते जा रहे हैं। लगभग हम लोग जो है 1742 नलकूप को राशि आवंटित कर दिए हैं और 794 नलकूप को जो है उसका प्राकलन तैयार कर दिए हैं। जो बचा हुआ नलकूप है उसको भी निधि के अनुसार हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। और कोई अगर माननीय सदस्य का कुछ अगर ऐसा सूची है जो जिसको तुरंत करने की आवश्यकता है तो हम लोग करेंगे। स्पष्ट जवाब दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस एक जितना आहर और पैन के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है, खास करके साउथ बिहार के अंदर में मगध का जो क्षेत्र है, हम लोग प्राकृतिक रूप से पानी हम लोगों के पास में आता है, लेकिन वो बह के बड़ी नदियों में चला जा रहा है और उसका हम लोग फायदा नहीं उठा पा रहे। हम माननीय मंत्री जी से और सरकार से ये अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि छोटी छोटी चेक डैम्स उसको बनाकर और जल संचय करने का व्यवस्था करें। या तो अगर एग्रीकल्चर के यूज में नहीं आएगा तो कम से कम पीने का पानी का तो यूज में आ जाएगा। नहीं, पूरा अब अल्पसूचित प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री मोहम्मद इजहार अस्फी, माननीय सदस्य श्री इजहार अस्फी। अब तारांकित प्रश्न हो रहे हैं। अस्फी साहब, आप अपना प्रश्न पूछ रहे हैं? पूछता हूं। ठीक है। ग्रामीण कार्य विभाग, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग अस्फी साहब का है। अल्पसूचित का समय समाप्त हो गया है। अब तारांकित प्रश्न लिए जा रहे हैं। नो, ये गलत। तारांकित प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, एक स्वीकारात्मक है, 2 स्वीकारात्मक है, 3 वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न 2 पुल निर्माण से संबंधित है। बागमोहर में रमजान नदी पर पुल निर्माण, उक्त पुल स्थल के एक तरफ बनवारी टोला अवस्थित है, जिसकी संपर्कता शीर्ष GTSNY अंतर्गत निर्मित PMGSY पथ से बनवारी टोला तक पथ से प्राप्त है एवं दूसरी तरफ बागमोहर बसावट अवस्थित है, जिसकी संपर्कता शीर्ष MMGSY अंतर्गत निर्मित बेड़गाछी से बागमोहर तक पथ से प्राप्त है। उक्त पुल स्थल के डाउनस्ट्रीम में लगभग 2 किलोमीटर पर पुल निर्मित है। नहीं। माननीय सदस्य, आप बहुत संयमित सदस्य, आप आ जाइएगा। दूसरा, लोहाडांगा में रमजान नदी पर पुल निर्माण, उक्त पुल स्थल के एक तरफ लोहाडांगा बसावट अवस्थित है, जिसकी संपर्कता शीर्ष GTSNY अंतर्गत निर्मित PMGSY पथ से लोहाडांगा तक पथ से प्राप्त है एवं दूसरे तरफ काशीपुर गांव अवस्थित है, जिसकी संपर्कता बिहार ग्रामीण पथ अनुसरण नीति 2018 अंतर्गत मरम्मती किए गए सल्की TO1 से काशीपुर तक पथ से प्राप्त है। उक्त पुल स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग 3 किलोमीटर पर पुल निर्मित है। प्रश्नाधीन पुल स्थल ग्रामीण कार्य विभाग के अलाइनमेंट पर नहीं है। विभाग द्वारा संप्रति राज्य के सभी बसावटों को बारमासी पथ
से एकल संपर्कता दिया जाना है। प्रश्नाधीन पुल स्थल के दोनों तरफ के बसावटों को एकल संपर्कता प्रदत्त है। अंत में प्रश्नाधीन दोनों पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय महोदय पूरा मेरा कहना है कि पुल नहीं रहने के वजह से बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती है, लिहाजा बाघमारा लोहाडंगा में रमजान पुल पर पुल होना बहुत अति आवश्यक है। महोदय पूछिए। प्रश्न मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किशनगंज प्रखंड के किशनगंज जिला के काशीपुर, बाघमारा और लोहाडंगा में पुल होना बहुत जरूरी है। आप प्रश्न पूछिए, क्या चाहते हैं? उसमें पुल होना बहुत जरूरी है। हमको पुल होने का अनुरोध करते हैं ताकि बचे जाए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट कर दिया गया है कि मामला जो दो पुलों का है, पहला बागमोहर में रमजान नदी पर पुल निर्माण का है, तो वहाँ डाउनस्ट्रीम में लगभग 2 किलोमीटर पर पुल निर्मित है और दोनों तरफ एकल संपर्कता जो है जो दिया जाना है वो भी है। दूसरा जो पुल है लोहाडांगा में रमजान नदी पर पुल निर्माण का, तो अपस्ट्रीम में 3 किलोमीटर पर है महोदय निर्मित है पुल, और ये ग्रामीण कार्य के अलाइनमेंट में भी नहीं आता है और एकल संपर्कता जो है दोनों जगह जो है बसावटों से वो दिया गया है पहले से। माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार। माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग। माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग। प्रश्न करता है डॉक्टर संजीव कुमार। परबत्ता डॉक्टर संजीव कुमार। समय चाहिए सर। समय चाहिए सर। श्री मनोज यादव माननीय ये सदस्य। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर श्री मनोज यादव माननीय सदस्य। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। स्थिति ये है कि बांका जिला अंतर्गत NH 333A के किलोमीटर 199 को पार कर बहने वाली चीर नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी प्राकृतिक राशि ऐसा नहीं। जिसकी प्राकृतिक राशि 30 करोड़ रुपए है। यातायात की सुविधा हेतु लगभग 250 मीटर लंबाई में डाइवर्जन NP4 ह्यूम पाइप पर तैयार किया गया है। कॉजवे है जिसकी वाहन क्षमता बड़े वाहनों के परिचालन हेतु पर्याप्त नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़े वाहनों का परिचालन वैकल्पिक मार्ग से करने एवं डाइवर्जन पर बड़े वाहनों का परिचालन पर रोक लगाई गई है। पुल का निर्माण माह नवंबर 2024 तक जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इमाम, आपके प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। संतुष्ट होइए, बैठिए, हस्तान ग्रहण कीजिए। श्री अख्तरुल इमाम साहब। पूछता हूं सर। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। वास्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण शीर्ष MMGSY NDB योजना अंतर्गत रायबेर PWD रोड से पोखरिया तक के नाम से प्राकलन के अनुसार कार्य कराया गया है, जो पंचवर्षीय अनुरक्षण। ऐसा आचरण न करें जो बाध्य होकर मुझे कार्रवाई करनी पड़े। जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि अंतर्गत है। पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि अंतर्गत मरम्मती कार्य कराया जा रहा है। पथ की स्थिति संतोषप्रद है। महोदय, माननीय मंत्री चूंकि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और गंभीर भी हैं, और विभाग के इस तरह की कार्रवाई की अगर अनदेखी की गई तो बड़ा नुकसान होगा राज्य का। मैं दावा करता हूं सर, मंत्री रहे हैं। मैं
ऐसा आचरण न कीजिए कि बाध्य होकर के कुछ करना पड़े। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री उस सड़क को दिखवा लें, वहां पर जंगल उगाया है, अभी बने हुए 6 महीना भी नहीं हुई सड़क के। और अनुरक्षण पॉलिसी जितनी है महोदय, अनुरक्षण पॉलिसी के मुताबिक कहीं सड़क का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उस सड़क में पूरी अनियमितता हुई है, प्राक्कलन के मुताबिक काम नहीं हुआ है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई कमेटी गठित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही सड़क की जानकारी जो है प्राप्त कर ली है और वाकई में हमने तस्वीर भी मंगाई है, तस्वीर भी हमारे पास है उस जगह की। अगर आपको किसी भी रोड में किसी पॉइंट पर या किसी किलोमीटर पर अगर आपको डाउट है तो आप उसका जो है प्रमाण दे सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो तस्वीरें हैं जो हमने मंगाई है, इसमें काम भी चल रहा है, तो ये हम आपको उपलब्ध करा देंगे। माननीय मंत्री महोदय, आप विभाग के द्वारा भेजे गए तस्वीरों पर विश्वास करते हैं, तो आप ला के दे दीजिए। मैं वहां का विधायक हूं, आप ला करके दे सड़क दीजिए। देखा है, एक नहीं अनेकों अनियमितताएं हैं और मैं दावा करता हूं कि प्राक्कलन पर काम नहीं हुआ है। क्या आप मेरे अनुरोध पर उसका पुनः जांच कराना सुनिश्चित करेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये हमको बता दे कौन से किलोमीटर पे कहाँ क्या दिक्कत है। पूरी सड़क में हमारे पास तो जो रिपोर्ट है उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई है, आप उपलब्ध करा दीजिएगा, हम कर लेंगे। माननीय प्रश्नकर्ता, आप उपलब्ध कराइएगा, ये कार्रवाई करेंगे। श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 उत्तर आंशिक सुकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि मनरेगा अंतर्गत पूरक पूछता हूँ, लंबा जवाब। माननीय मंत्री जी, माननीय प्रश्नकर्ता पूरक ही पूछ रहे हैं, उत्तर उनको प्राप्त हो चुका। ठीक है सर, ठीक है। आप पूरक पूछें। जी पूछता हूँ महोदय। महोदय, जवाब काफी इतना लंबा दिया गया है कि पढ़ने में काफी जवाब है। पूरक मेरा यह है कि मेरे प्रश्न पूछने के बाद विभाग ने यह फैसला लिया है कि पंचायत रोजगार सेवक और तकनीकी सहायकों का ईपीएफ दिया जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि ये कब तक जो है उनको दे दिया जाएगा, कृपया इसका डेट बताने का कष्ट करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को विस्तार से जवाब दिया है महोदय, और इस जवाब में ही पूरी बात लिखी गई है महोदय। लेकिन माननीय सदस्य ये जानना चाहते हैं महोदय कि कब तक इनको ये लाभ मिल सकता है महोदय। मैंने अपने जवाब में ही कहा है और हमने ये कहा है कि 17 जिलों में ईपीएफ की राशि की कटौती हो रही है महोदय, और 2017 से पीटीए को छोड़ करके जितने भी मनरेगा के कर्मी हैं महोदय, उनके राशि की कटौती हो रही है महोदय। और ये बक्सर जिला से संबंधित प्रश्न है महोदय। बक्सर जिला के अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है महोदय कि 15 दिन के अंदर इस समस्या का हल निकाले। हमने निर्देश दिया है 15 दिन में इनका मामले का हल निकाल देगा। माननीय श्री मुकेश कुमार यादव, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। नंबर 1 आंशिक स्वीकारात्मक है। पथ निर्माण कार्य दिनांक 8/5/2022 को पूर्ण हुआ है। 2, इस पथ का निर्माण कार्य प्राक्कलन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है। पथ में प्रयुक्त सामग्रियों की जांच क्षेत्रीय प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर NQM नेशनल क्वालिटी मॉनिटर एवं SQM स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के द्वारा कराया गया है, जो संतोषप्रद पाया गया है। उक्त पद 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि में है तथा पद की स्थिति अच्छी है। पुनः अधीक्षण अभियंता कार्य अंचल सीतामढ़ी को मुख्य अभियंता 3 ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 35/13 दिनांक 5/7/23 द्वारा जांच हेतु निर्देशित किया गया है। तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। 3 उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूँ, धन्यवाद। माननीय श्री यूसुफ सलाउद्दीन, माननीय सदस्य श्री यूसुफ सलाउद्दीन,
माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, माननीय सदस्य, अगर आपको प्रश्न का जवाब उपलब्ध हो गया है तो आप पूरक प्रश्न पूछिए। जवाब नहीं आया अध्यक्ष महोदय। अब पढ़ देते हैं। वस्तुस्थिति ये है कि प्रश्नाधीन सभी पथों का असंबंधित अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल भागलपुर से स्थल निरीक्षण करा लिया गया है। स्थल निरीक्षण के अनुरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कराया जा रहा है। तत्परांत अग्रसर कार्रवाई की जा उसकी संभव हो सकेगा महोदय। श्री जितेंद्र कुमार, माननीय सदस्य। पूछता हूं। माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग, अगर आपके पास प्रश्न हो गया है तो पूरक। उपलब्ध नहीं आया है। अच्छा, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है। प्रश्नाधीन योजना की निविदा में कुल 14 संवेदकों द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें एक संवेदक द्वारा तकनीकी निविदा को अमान्य कर दिया गया था। शेष 13 संवेदकों को द्वितीय निविदा में से एक संवेदक निविदा के अनुसूचित दर पर जो है इस तरह के कार्य न करें। की जाए, इन पर उचित कार्रवाई की जाए। यह शोभनीय आचरण कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, यह शोभनीय कार्य कर रहे हैं, इन पर उचित कर। देना चाहिए, सीधे कर दीजिए। सीधे खत्म कर दीजिए। संसद क्या किया? अब सभा की बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 13 जुलाई 2023 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।